हेलो बच्चों, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और सभी सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, इस्लाम धर्म कहाँ से आया और कैसे इनके संस्थापक ने क्या शुरुआत करी। और बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ईसाई धर्म की बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें लगता है कि सेम टू सेम भी हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर। अब अगर बच्चों यहाँ पर बात करें कि इस्लाम धर्म से जो जुड़े हुए लोग थे, ये कैसे जुड़ाव हुआ, इनके बारे में यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसा कि कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इस्लाम धर्म, इस्लाम रिलीजन जो आज परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन हम इसको बताने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। और सभी का अपना अपना एक धर्म, एक मजहब होता है। अब इस मजहब, इस धर्म और इस परिचय को अगर हम देखें तो इसके संस्थापक थे, मतलब जो फाउंडर थे, वो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो था, बर्थ डेट, वो 570 ईस्वी था। 570 ईस्वी, 570, 570 एडी भी कह सकते हो। एडी, एनो डोमनी, मतलब यीशु मसीह के जन्म के 570 सालों बाद ये पैदा हुए। सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब में एक जगह है जिसको बोला जाता है मक्का। सऊदी अरब में एक जगह है जिसका नाम है मक्का। वहां पे ही इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में पिता और माता, जो मदर और फादर थे इनके, पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। माता जी का क्या नाम था बच्चों? तो अमीना नाम था। ध्यान रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरेबिया में एक जगह है मक्का, जहां पर हुआ था। पिता और माता अब्दुल्ला और अमीना थी। और जो शादी हुई थी इनकी, वो खदीजा से हुई थी। शादी किससे हुई थी? खदीजा। खदीजा से शादी हुई, मतलब जो मोहम्मद साहब की वाइफ थी वो खदीजा थी। खदीजा, खदीजा, ठीक है। और इनकी पुत्री जो थी, जो इनके बच्चे ने जन्म लिया, जिस बच्चे को इन्होंने जन्म दिया, उसका नाम था फातिमा। जिसका जन्म हुआ, फातिमा नाम था। और उसकी शादी अली नाम के अली नाम के लड़के से हुई। अली नाम के लड़के से हुई। तो मोहम्मद साहब, उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और अमीना, शादी किससे हुई? खदीजा से। पुत्री का नाम, मतलब जो डॉटर हुई, उसका नाम फातिमा था। और उस फातिमा की जो मैरिज थी, शादी थी, वो अली नामक इंसान से हुई। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, देखिए यहां पर हम लोग 570 की बात कर रहे हैं। 570, 40 साल तक, 40 साल तक, जैसे गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, उनको जैसे कहते हैं ना ज्ञान प्राप्त होना, 40 साल तक ये मक्का में, हीरा नामक गुफा में, मक्का में ही एक जगह है हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। बाइबल का चलन ज्यादा चल रहा था। और बाइबल
में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने पढ़ा, जैसा कि आपने कई बार इसमें नाम सुना होगा, देवदूत जिब्राइल। तो अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उन चीज़ों का इन्होंने हीरा नामक गुफा में अध्ययन किया और माना जाता है कि जब अध्ययन किया तो उसी से इनको एक ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। ठीक है, उसी से इनको एक ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस नॉलेज ऑफ मक्का जैसा हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जब एक पर्टिकुलर, जैसे कहते हैं ना, आईएएस की तैयारी अब पूरी हो गई। आईएएस की तैयारी करने के लिए 365 दिन तो अनिवार्य ही हैं, 365 दिन अनिवार्य हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे पढ़ो, 8 घंटे आपको देने हो, 24 में से 8 घंटे आपको देने होंगे। 8 घंटे आपको खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ करना है और 8 घंटे सोना। अगर 3 हिस्सों में अपनी लाइफ को अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप ये तैयारी अच्छे से कर सकते। कोई कहे 16 घंटे पढ़ना है तो ऐसा नहीं, 8 घंटे आपको निकालना है। 2 घंटे आपका स्टडी टाइम, 2 घंटे आपका राइटिंग टाइम, ठीक, 4 घंटे आपको दिख रहे हैं। अब ये 2 घंटे आप कोचिंग में दे रहे हो कि खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने नोट्स खुद तैयार कर रहे हैं कि खरीदे हुए का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खरीदना तो कतई नहीं है, आपको खुद सुनना है, खुद समझना है और अपने एक पर्सनल नोट्स बनाने हैं। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग उतनी अच्छी होगी और वो आपके मेंस में बहुत ज़्यादा सहूलियत देगी। तो यहाँ पर बस वही चीज़ मैं बता रहा था कि जैसा कि माना जाता है कि कोई देवदूत थे, जिब्राइल ने अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित करी। कुरान संप्रेषित करी मतलब कुरान को लिखा गया या कुरान को जिस तरह से इन्होंने कम्युनिकेटेड द कुरान इन अरेबिक, ट्रांसलेट करना। और जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है बच्चों क्या? कुरान। इस्लाम धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। इसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बट समय के साथ इसमें अलग अलग लोग आए और उन्होंने कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से अलग अलग चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। अब अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रंथ कुरान है और हॉली स्क्रिप्चर ऑफ इस्लाम कुरान। बट मैंने कहा ना कि 622, देखो 610 मतलब 40 साल की एज में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 622 की अगर हम बात करें मतलब 52 साल की उम्र अगर देखें, 52 साल, जब 52 साल के मोहम्मद साहब हो गए तो पैगंबर मतलब क्या हो गया? जो आपको ज्ञान की सलाह दे, ज्ञान की प्राप्ति जिसको हुई है, पैगंबर, ज्ञान धारण करने वाला। पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा, मक्का से मदीना की यात्रा की। हालांकि ये यात्रा नहीं है, मक्का से मदीना की यात्रा करी, जिसको हिजरत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिजरत, हिजरत बोला जाता है। मक्का में जब वहां से निकले ये हीरा नामक गुफा से, तो लोगों को अपना ज्ञान देने लगे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। पर वहाँ पे बहुत सारे कबीले अलग अलग धर्मों को फॉलो कर रहे थे, सभी लोग अलग अलग धर्मों की बातें कर रहे थे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कोई एक धर्म को मानने वाला वहाँ पे नहीं। मोहम्मद साहब ने जब अपने ज्ञान के बारे में बताया, कुछ लोगों ने सुना पर कुछ लोगों की समझ में नहीं आया। यहीं से जब उन्हें
बोलते हैं यहीं से जब उन्हें वहां के लोगों ने भगाया कि हमें आपका ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, तो मक्का से मदीना की जो एक यात्रा थी, वहां से चले आना कि भाई मेरा तो यहाँ पे कुछ कोई समझ नहीं रहा है, चलो दूसरी जगह चलते हैं। तो एक वो यात्रा उन लोगों के द्वारा जो ज्ञान के बारे में इनके नहीं समझ में आ रहे थे, क्योंकि भाई सब अपना अपना देखा, भाई यीशु मसीह का धर्म अलग है, चैतन्य महाप्रभु का अलग है, कबीर दास जी का अलग है, रहीम जी का अलग है। जिसको जिसका समझ में आया उसने एक्सेप्ट किया, जिसको जिसका समझ में नहीं आ रहा है, भाई हमें तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी समय मक्का से मदीना वो चल दिए, क्योंकि वहां के लोगों ने जब एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई तुम यहाँ से जाओ, तो वहां से वो चले आए। अब जब वहां से चले आए तो ये यात्रा इनकी हिजरत कहलाई, और इसी को इन्होंने एक नई यात्रा, नया दिन, नया युग, जैसे भाई अगर आप हिंदू की बात करें तो सनातन धर्म में आपने सुना होगा कि विक्रम संवत, शक संवत, क्योंकि विक्रम संवत के अनुसार आपका कैलेंडर जो चलता है वो आपने सुना हो। ईसाइयों का कैलेंडर तो हम लोग यूज ही कर रहे हैं कि आज 23 तारीख 11वां महीना 2025 है, दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे वाला है। तो इस कैलेंडर को तो आप फॉलो कर ही रहे हो, ईसाइयों का कैलेंडर तो आप फॉलो कर ही रहे हो, क्योंकि आपने कुंवार, अगहन और सावन ये सब तो फॉलो नहीं कर रहे, आप ये तो सब भूल भी गए हो। कुल मिला के ये आप भूल भी गए हो। बट अगर हम देखें तो अंग्रेजों का कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला। तो ये इनका एक नया युग था, एक नई चीज थी जिसको इन्होंने यहां से स्टार्ट किया, हिजरी संवत, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किया, और इनकी जो, देखिए इनका मैंने जन्म कब बताया था, 570 में पैदा हुए थे, और 632 में इनकी डेथ हो गई। मतलब 52 और 10 और जोड़ लो तो 62, 62। ठीक है, तो जो डेथ हो गई थी 8 जून 632 एडी में इनकी डेथ हो गई। तो जब इनकी डेथ हुई तो ये 62 साल की एज के थे, 8 जून 632। अब इनका भी धर्म कुछ लोग फॉलो करने लगे, और फॉलो करते करते भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आई। अब मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए, मोहम्मद साहब के जद्दो धर्म को फॉलोवर थे। अब उस फॉलोवर जो थे, उनके जो उत्तराधिकारी थे, वो क्या कहलाए, खलीफा। आपने कई बार सुना होगा कि बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा ही सुल्तान की पदवी देते थे, बगदाद के खलीफा ही सुल्तान की पदवी देते थे, ऐसा सुना होगा। चाहे वो इल्तुतमिश की बात हो रही हो, ठीक है, इल्तुतमिश से लेकर खिलजी तक अगर आप देखते होंगे, कई बार खलीफा का नाम सुना होगा। और लोग बोलते भी हैं खलीफा बने घूम रहे हो। खलीफा मतलब एक ऐसा उच्च पद था उस समय इस्लाम धर्म में, और मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में भी था। तो अब जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाने लगे, तो उसी समय इस्लाम का भी विभाजन हो गया। जैसे जैन धर्म का सुना होगा, श्वेतांबर, दिगंबर, महायान, हीनयान, गौतम बुद्ध में भी सुना होगा। तो ऐसे ही, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग धर्मों को अलग अलग टाइप से मानते हैं, अलग अलग धर्मों को अलग अलग टाइप से मानते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ। और हुआ क्या कि भाई यहाँ पे पैगंबर साहब की जब मृत्यु हो गई, तो सुन्नी, आजकल आप लोगों ने खूब सुना होगा सुन्नी,
सुन्नी के बारे में अगर हम बात करें, सुन्नी या पैगंबर साहब के अनुसार, जो पैगंबर साहब को जो है अकॉर्डिंग टू सुन्नी और प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, इनके पैगंबर थे, उनको मानने वाले जो कहलाए वो क्या कहलाए? सुन्नी। ठीक है, सुन्नी। और पैगंबर साहब के जो दामाद थे, भाई पैगंबर साहब के दामाद अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना यहाँ पे कि शादी जो खदीजा से हुई, खदीजा से जो लड़की पैदा हुई थी फातिमा, फातिमा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फातिमा के जो हस्बैंड थे, पति थे, मतलब हजरत मोहम्मद साहब की जो लड़की थी, उनका जो दामाद था, पैगंबर साहब के जो दामाद थे, पैगंबर साहब के जो दामाद थे, उनका नाम था अली। अब अली के अनुसार जो लोग अली को मानने वाले थे, भाई पूरा परिवार उसी धर्म के फॉलो के अनुसार अलग अलग बट गया। ठीक है, तो भाई अली भी क्या हो गए? भाई फॉलोइंग प्रॉफिट सन इन लॉ, जो सन इन लॉ थे इनके अली, ठीक है, उनको मानने वाले या उनकी कुछ चीजें थी जिनको फॉलो करने वाले शिया कहलाए। क्या कहलाए? इसको अच्छे से समझ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना कि कौन शिया कहलाया, कौन सुन्नी। तो सुन्नी जो थे, सुन्नी किसको मानने वाले हैं? पैगंबर साहब को। सुन्नी किसको मानने वाले हैं? पैगंबर साहब को। ठीक है, बिंदी रख दीजिए चाहे से। पैगंबर साहब को मानने वाले सुन्नी कहलाए, और उनके दामाद को फॉलो करने वाले शिया कहलाए। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि भाई 632 में पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, और 661 में कुछ ऐसे विवाद जो सुनते ही रहते होंगे, अली की भी हत्या कर दी गई। यहां से ही देखिए पहला चरण स्टार्ट हो गया, अली की हत्या कर दी गई, अली की हत्या कर दी गई। अब अली की हत्या कर दी गई, और 680 में यहीं से आपने देखा होगा कुछ चीजें अलग हुई हैं और चीजें स्टार्ट हुई। 680 ईस्वी में इराक में अली के जो पुत्र थे, अली मतलब सिया संप्रदाय कह सकते हो, यहाँ पे सिया एक अलग धर्म हो गया। इराक में अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी गई। आपने सुना होगा मुहर्रम वगैरह, हुसैन की हत्या कर दी गई, हुसैन की हत्या कर दी गई। तो 680 ईस्वी में इराक में अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी, और ये सब आपस में ही झगड़ा चल रहा था, शिया और सुन्नी वाला, और इस्लाम में कोई और उस समय नहीं था, ये आपस में ही लड़ रहे थे। और जो अली के पुत्र हुसैन थे, इनकी भी हत्या करने वाला कोई और धर्म का नहीं था, ये आपस में ही बटे हुए थे, और आज भी कई जगह शिया सुन्नी का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे शिया को जो फॉलो कर रहे थे, जो शिया धर्म था, वो पैगंबर साहब के दामाद अली को फॉलो कर रहे थे, और जो सुन्नी है वो पैगंबर साहब को फॉलो करते हैं। इतना बस आपको समझना है, ये अगर आप समझ गए, ठीक है, क्योंकि है तो बहुत सारी चीजें डीप हैं, पर इतना आपको समझना है कि पैगंबर साहब को फॉलो करने वाले कौन? सुन्नी, उनके दामाद अली को फॉलो करने वाले शिया। ठीक है, ये चीज आपको देखनी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे इब्न इशाक। कि इब्न इशाक क्या है? इब्न इशाक तो पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र लिखा गया है, पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र है, लाइफ कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफिट, उसको क्या बोला जाता है? इब्न इशाक। अब ईद ए मिलाद उन नबी, ईद
ए मिलाद उन नबी। मोहम्मद साहब पैगंबर का जो जन्मदिन है, इसलिए वो ईद मिलाद उन नबी बोला जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है, मोहम्मद साहब का जो बर्थडे है, प्रॉफिट साहब जो थे इनके, जो इनका बर्थडे है वो ईद मिलादुन नबी कहलाता है। और जो इनके बारे में एक जीवन चरित्र कैरेक्टरिस्टिक पे किताब लिखी है वो है इब्न इशाक। क्लियर। अब यहाँ पे कहते हैं इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक ही रहा। अगर इस्लाम धर्म में कभी भी बात आ जाए कि यार ये जो खलीफा पद था ये कब तक रहा, तो खलीफा पद 1924 तक रहा। ठीक है, 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने ये खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया 1924 में। कब समाप्त कर दिया? 1924 में। किसने समाप्त कर दिया? तो तुर्की का जो शासक था कमाल पाशा। तुर्की का शासक कौन था? कमाल पाशा। उसने यहां पे इस पद को समाप्त कर दिया। क्लियर। The post of Khalifa in the world of Islam remained till 1924 AD. In 1924, it was abolished by the Turkish ruler Mustafa Kemal Pasha. Clear? Muhammad साहब prophet birthday Eid Milad un Nabi. Clear? The first arrival of Islam in India was through the Arabs. भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। तो जो अरेबियन इन्वेजन हुआ भारत में, अरबों का एक आक्रमण कह सकते हो, या अरबों का जो आना जाना हुआ, तो भारत में सर्वप्रथम जो इस्लाम का आगमन हुआ अरबों के आने पे ही हुआ था। द फर्स्ट अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया वॉज थ्रू द अरब। अब अगर बात करते हैं नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ, भाई जब भी आपने देखा होगा कई बार नमाज पढ़ते हुए मस्जिदों में, तो वो किधर मुंह करके बैठते हैं, किधर चादर बिछाते हैं। पर कई बार हम लोग देखते हैं सड़क है, ट्रेन है, इसमें ही बैठ जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि ट्रेन में अगर आप बैठते हो, जैसा कि लिखा है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सही है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके बैठते हैं, एक ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर दिशा को, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। अभी तो बोला था मेरा किबला भी तू, मेरा कावा भी तू। एक मूवी में गाना ये था, ये लाइन थी, किबला। किबला मतलब उस दिशा को बोलते हैं, उस डायरेक्शन को बोलते हैं जहां पे मक्का है। और भारत के अनुसार इसे पश्चिम की ओर माना जाता है। पर ये ट्रेन में अलग अलग जगह पे कोई भी मूवेबल जगह अगर आप नमाज पढ़ते हो तो वो सही नहीं है। क्योंकि अगर एक डायरेक्शन के तहत देखा जाए, तो कोई भी मूवेबल चीज पे नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो मक्का आपका भारत के अनुसार पश्चिम में है, तो उस डायरेक्शन किबला को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो ये गलत है, मुझे जैसा लगता है। बाकी आप लोग सारी चीजें जानते हैं, बट यहाँ पे जिस तरह से बोला गया है उस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा मोहम्मद साहब का जन्म, ज्ञान, शिक्षा, शादी कहाँ हुई, दामाद का नाम अली था। ठीक है, और अली का जो धर्म था, अली ने जो अपना धर्म फॉलो कराया वो शिया था। और मोहम्मद साहब जी को फॉलो करने वाले वो सुन्नी कहलाते हैं। मोहम्मद साहब जी को फॉलो करने वाले सुन्नी, उनके दामाद अली को फॉलो करने वाले शिया। बस आपको इतना याद रखना है। अगर आपने इतना याद कर लिया है
मतलब काम हो जाएगा।